हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज़ के लिए सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे बताया गया है। चाहे आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं या फिर जनरल कैटेगरी से आते हैं, सभी के लिए यहाँ पे बताया गया है कि अब यहाँ पे आपकी थर्ड राउंड जो है यहाँ पे काउंसलिंग होने वाली है। ठीक है, बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए यहाँ पे थर्ड राउंड जो है ये काउंसलिंग यहाँ पे होने वाली है दोस्तों। और आपकी जो काउंसलिंग है ये आप यहाँ पे देख लीजिए, 27/9/2024 फ्राइडे को आपकी काउंसलिंग होने वाली है। 1 से लेकर 1500 तक जिनकी भी रैंक आती है, चाहे वो जनरल में आते हैं या फिर रिजर्व में आते हैं, सभी कैंडिडेट्स की यहाँ पे 1 से लेकर 1500 तक बुलाया गया है। 28 तारीख को यहाँ पे जो है 28/9/2024 सैटरडे के दिन 1501 से लेकर 3000 तक जिनकी भी रैंक आती है, इंक्लूडिंग रिजर्व कैटेगरी, वो आप यहाँ पे जा सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे 29 तारीख को संडे के दिन यहाँ पे काउंसलिंग रहेगी। 3001 से 5000 तक जिनकी भी रैंक आती है वो यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स यहाँ पर जाएंगे, चाहे कैटेगरी वाले हैं चाहे फिर अनरिजर्व वाले हैं। जिनकी भी रैंक 3001 से लेकर 5000 तक आती है वो यहाँ पे जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है दोस्तों 30 तारीख को काउंसिल, 30/9/2024 को 5001 से 7000 तक जिनकी भी रैंक आती है वो यहाँ पे जा सकते हैं, इंक्लूडिंग रिजर्व कैटेगरी, मतलब सभी कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। इसी तरीके से फिर 2/10/2024 वेडनेसडे के दिन यहाँ पे 7001 से 9000 तक जिनकी भी रैंक आती है वो यहाँ पे काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। उसके बाद 3 तारीख को 3/10/2024 थर्सडे के दिन यहाँ पे देखिए 9001 से लेकर 12000 तक जिनकी भी रैंक आती है वो यहाँ पे काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं, चाहे अनरिजर्व वाले हैं या रिजर्व कैटेगरी में जो आते हैं। ठीक है, तो सभी कैंडिडेट यहाँ पे जा सकते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों 4/10/2024 फ्राइडे के दिन 12001 से लेकर 15000 तक जिनकी भी रैंक आती है वो यहाँ पे जा सकते हैं। और 5/10/2024 सैटरडे के दिन यहाँ पे देखिए 5/10/2024 सैटरडे के दिन बताया गया है 15001 से लेकर 16486 तक जिनकी भी यहाँ पे जो है मतलब रैंक आती है, चाहे फिर आप रिजर्व में आते हो या अनरिजर्व, आप जा सकते हैं यहाँ पे। और 5/10/2024 को 1 से लेकर 19,961 तक, एक रैंक से लेकर 19,961 तक जिनकी भी रैंक आती है, और जो पीडब्ल्यूडी, सीडीपी और स्पोर्ट्स कैटेगरीज में आते हैं, सभी हॉरिजेंटल कैटेगरी कैंडिडेट्स उनको यहाँ पे बुलाया है। 5/10/2024 1 से लेकर 19,961 तक जो पीडब्ल्यूडी, सीडीपी, स्पोर्ट्स कैटेगरीज, मतलब सभी हॉरिजेंटल कैटेगरीज के कैंडिडेट्स को यहाँ पे बुलाया गया है जिनकी रैंक 1 से लेकर 19,961 तक आती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे दोस्तों थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग आपकी होने वाली है। आपको जिस भी दिन आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है उस दिन आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी साथ में रखने हैं। देख सकते हैं यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको अपने साथ रखनी है, 12th का मार्क्स कार्ड आपको अपने साथ में रखना है, डेट ऑफ बर्थ के लिए 10वीं का जो मार्क्स कार्ड रहता है वो आप अपने साथ में रखोगे। अगर आपके पास कैटेगरी है आप कैटेगरी सर्टिफिकेट अपने साथ रखोगे। और जो लेटरल एंट्री वाले हैं तो वो यहाँ पे डिप्लोमा जो है अपने साथ में रखेंगे। ठीक है, तो ये उनके लिए जिन्होंने लेटरल एंट्री में अप्लाई किया है उनके लिए यहाँ पे ये डिप्लोमा है। बाकियों के लिए जो है वो आप यहाँ पे देखिए क्या कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों काउंसलिंग के लिए आप लोग जानते ही हैं यहाँ पे 8:30 से सुबह के 8:30 बजे से लेकर 10 बजे के मतलब बीच में आपको वहाँ पे रिपोर्ट कर लेना है। जहाँ पे भी आपको बुलाया गया है, जम्मू में आपको काउंसलिंग के लिए जाना है या फिर श्रीनगर में जाना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है जिस भी डेट को आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया उस दिन आपको 8:30 बजे सुबह से लेकर 8:30 बजे पहुँचना है या 10 बजे तक बताया गया है। क्योंकि यहाँ पे आपको 8:30 से 10 बजे तक इसलिए पहुँचना होता है क्योंकि वहाँ पे आपको अटेंडेंस वगैरह बाकी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह वहाँ पे आपकी चेक की जाती है, तो इसलिए वहाँ पे आपको टाइम पे ही रिपोर्ट करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है काउंसलिंग के लिए, तो यहाँ पे देखिए आपको 1000 रुपये की फ़ीस जो है डिपॉजिट करनी है। 1000 रुपये की जो फ़ीस है ये आप पीओएस मशीन जो अवेलेबल हो जाएंगी भोपी ऑफिस जम्मू और श्रीनगर दोनों जगह पे आपको जो है ये पीओएस मशीन जो है मिल जाएंगी। तो आपको ये 1000 रुपये जो फ़ीस है डिपॉजिट करनी होती है। ठीक है, ऑन दियर डेट ऑफ काउंसलिंग, तो जिस दिन आपकी काउंसलिंग वगैरह होगी उस टाइम पर भोपी ऑफिस के बाहर में जो मशीन होगी वहाँ पर आप 1000 रुपये की फ़ीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। काउंसलिंग फ़ीस, बिना काउंसलिंग फ़ीस के आपको वहाँ पे अटेंड नहीं दिया जाएगा करने काउंसलिंग के लिए।
इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने बताया सीट मैट्रिक्स ऑफ थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग शैल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ बिफोर काउंसलिंग फॉर इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे बताया गया है कि भाई सीट मैट्रिक्स जो थर्ड राउंड काउंसलिंग रहेगी यहाँ पे, इसके रिगार्डिंग में जो सीट मैट्रिक्स है वो अपलोड कर लिया जाएगा वेबसाइट के ऊपर। और ये एक दिन पहले ही दोस्तों यहाँ पे अपलोड किया जाता है आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। द काउंसलिंग विल बी ऑटोमेटिकली स्टॉप as and when the seats will be filled and no claim for the waiting candidates if any shall be entertained by the board। बाकी यहाँ पे जो टर्म्स और कंडीशंस है वो सेम रहेंगी, जो भी टाइम टू टाइम यहाँ पर बोर्ड की ओर से बताया गया वो सारी चीज़ें इसके रिगार्डिंग में जो भी बताई गई हैं वो सब सेम रहने वाली हैं। होप करता हूँ दोस्तों सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।